आज के पवित्र विश्रामवार रविवारी आराधना में एक बार फिर आप सबों का हृदय से स्वागत है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता एक बार फिर आज के इस सुंदर पवित्र विश्रामवार के लिए। पिता परमेश्वर, यूट्यूब के माध्यम से पिता परमेश्वर हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचनों का मनन करते हैं पिता। हर एक बात में पिता परमेश्वर आपकी पवित्र अगुवाई को चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता, आगे की आराधना को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आइए, थोड़ा समय होगा, हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थनाओं को करेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे। यीशु की सबको हमारा मन लागा यीशु जी के चरणों, प्रभु जी के चरण हमारा मन लागा। कोई पहले घंटी माला, कोई तिलक लगा लेगी, कोई पहले घंटी, कोई तिलक लगा लेगी, कोई गले में सेरी पहने, कोई गले में धागा जी, कोई गले में धागा जी, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणों, प्रभु जी के चरणों हमारा मन लागा। कोई अंग बबू लगावे, कोई ओढ़े मृतकाला जी, कोई अंग बबूत लगावे, कोई ओढ़े मृतकाला जी, कोई काला कंबल ओढ़े, कोई तिलक है नागा जी, कोई तिलक है नागा जी, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणों, प्रभु जी के चरणों हमारा मन लागा। कोई पूजे देवी देवा, कोई गंग नहावे जी, कोई पूजे देवी देव, कोई गंग नहावे जी, कोई पीपर पानी छोड़े, कोई जिमावे खागा जी, कोई जिमावे खागा जी, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणों, प्रभु जी के चरणों हमारा मन लागा। कोई बंदा तीरथ भर में, कोई बात चुकावे जी, कोई बंधन तीरथ भर में, कोई बात चुकाए जी, कोई पंचग्नि को तापे, देख भरम में भागा जी, देख भरम में भागा जी, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणों, प्रभु जी के चरणों हमारा मन लागा। प्रभु दास बिन बल कर जोड़े, बल्लार नर नारी जी, प्रभु दास बिन बल कर जोड़े, सुने बाल नर नारी जी, यीशु मसीह पर दया कीनी, जब मैं नीचे जागा जी, जब मैं नीचे जागा जी, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणों, प्रभु जी के चरणों हमारा मन लागा। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, जीवित पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पिता, अब्राहम, इज़हाक और याकूब के परमेश्वर, हम आपके पाक और पवित्र और अद्भुत सामर्थ्य नाम को हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपकी दया, आपकी करुणा और आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर पिता, आपने अपनी सुरक्षा प्रदान करते हुए ये सुंदर अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपके नाम को स्मरण करने पाए पिता। बड़ी विनम्रता के साथ अपने आप को आपके चरणों में रखते प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आपको आमंत्रित करते, आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते पिता परमेश्वर। वास्तव में खुदावंत, आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया प्रभु जी, जिसके जीवन के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हुआ प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, आपने हमें स्वतंत्र किया पिता, हर उत्तम और भली बातों से आपने हमें आशीषित किया। हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते आज के
पवित्र विश्राम दिन के लिए प्रभु जी एक बार पिता परमेश्वर फिर आपने हमें अपनी आराधना करने का अवसर दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। बड़ी विनम्रता के साथ आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप प्रभु जी अपने दास दासियों पर अपने अनुग्रह के हाथ को बनाए रखें पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज की आराधना करना आपको उत्तम लगे पिता परमेश्वर। और हम प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता, आप प्रभु जी जब खुदावंत यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा के दाहिने हाथ विराजमान होकर हमारी प्रार्थनाओं पर अपने कान लगाते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी अपने आप को बलिदान करके प्रभु जी हमारा उद्धार किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बड़ी विनम्रता के साथ पिता परमेश्वर कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। आप हर एक को अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान और अपनी समझ प्रदान करें पिता, ताकि लोग प्रभु जी आपकी निकटता में आकर पिता परमेश्वर हर उत्तम और भली बातों को पाकर प्रभु आपके नाम का धन्यवाद और धन्यवाद करने पाए पिता परमेश्वर। आप दया के सागर हैं, क्षमा की खानी है प्रभु, और अद्भुत उत्तम आशीषों के देने वाले सर्वश्रेष्ठ पिता हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के इस पवित्र विश्राम दिन प्रभु जी जब पिता परमेश्वर संसार के अंदर आपकी आराधना और आपकी स्तुति की जा रही है प्रभु, आप अपने दास दासियों को आशीषित और अनुग्रहित करें प्रभु। और पिता परमेश्वर जब प्रभु जी आपके दास के द्वारा आज प्रभु जी इस कलीसिया के अंदर आपके उत्तम प्रभु जी पिता परमेश्वर वचन को एक बीज के रूप में बोया जाता है परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी ये बोया गया बीज प्रभु जी पिता परमेश्वर कलीसिया के जीवन में प्रभु अंकुरित होकर 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु हमारी प्रार्थना है जब संसार के अंदर प्रभु जी कोरोना वायरस के अंदर पिता परमेश्वर संसार का एक एक नागरिक प्रभु जी बड़ा भयावह जिंदगी में जी रहा है पिता परमेश्वर, लोगों के जीवन में दुख है, पीड़ा है, मुसीबत है प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर जिस प्रकार प्रभु जी आपने मिस्र से इजराइलियों पर आई विपत्ति को प्रभु जी आपने अपने दास के माध्यम से छुड़ाया था परमेश्वर पिता, वैसे ही प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपने दास और दासियों की प्रार्थना के द्वारा प्रभु इस संसार में पिता परमेश्वर कोरोना वायरस से प्रभु लोगों को बचाएं पिता परमेश्वर, ताकि लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी चंगाई को पाकर आपके नाम का धन्यवाद देने पाए पिता परमेश्वर। कोरोना वायरस से प्रभु जी बहुत सारे लोग अस्पतालों में कराह रहे हैं प्रभु, आप उनकी कराहट को सुने प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ, अपना छिदा हुआ हाथ उन पर बढ़ाएं प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने अपने आप को कलवरी के क्रूस पर देकर प्रभु अपने पवित्र लहू से प्रभु आपने पिता परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी भेड़ों को खरीदा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आज के पवित्र विश्राम दिन प्रभु जी आप अपने दास के साथ रहना प्रभु, अगुवाई और मदद कीजिए पिता परमेश्वर, और उनके द्वारा प्रभु जी जब वचन बांटा जाता है वो वचन पिता परमेश्वर वास्तव में हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए पिता परमेश्वर, और हम सारे लोग आशीष पाकर आपका धन्यवाद करने पाए पिता परमेश्वर। हम कलीसिया के बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप हर एक को आशीषित अनुग्रहित करें प्रभु, हर एक पर अपने अनुग्रह के हाथ को बनाए पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु महिला सभा के लिए, आप महिला सभा के प्रत्येक सदस्य को आशीषित और अनुग्रहित करें प्रभु, उन्हें ऐसी बुद्धि और बल दे पिता ताकि वो आपके सुसमाचार का प्रचार करने पाए पिता। हमारी कलीसिया के जवानों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उन्हें आशीषित अनुग्रहित करें प्रभु। संडे स्कूल के बच्चों को आपके हाथों में सौंपते पिता, आप उन्हें अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान करें पिता, ताकि आने वाले समय में प्रभु इस कलीसिया के स्थायी स्तंभ होकर पिता परमेश्वर आपके वचन को लोगों के बीच में प्रभु जी बोने पाए पिता परमेश्वर। आप हर एक रीति से प्रभु जी कलीसिया के प्रत्येक परिवार पर अपने अनुग्रह और अपनी दया को बनाए रखें पिता परमेश्वर। हम अपने शहर को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को आपके हाथों में सौंपते पिता, हम अपने देश के प्रधानमंत्री को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु, अधिकारी कर्मचारियों को आप बुद्धि बल और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ताकि इस कोरोना वायरस की लड़ाई प्रभु जी पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई और आपके मार्गदर्शन में लड़ते हुए विजय प्राप्त करें पिता, और आपके नाम को धन्यवाद करने पाए पिता। आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर पिता हैं, हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते, दुआ आपके बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुंदर गीत एवं प्रार्थना के लिए भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर इन्हें बहुत से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आइए समय होगा परमेश्वर के पवित्र वचन को मनन करने का। आज का जो परमेश्वर का पवित्र वचन है वो बहुत ही जाना पहचाना है शायद आपके लिए,
परमेश्वर का वचन उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 9 वचन, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 9। परमेश्वर का वचन में कहा गया है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम से पूछा, तू कहाँ है? आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में जाएं। और जब परमेश्वर के वचन में हमने यहाँ पर पढ़ा कि आदम से पूछा गया कि तू कहाँ है, आइए हम उस वाटिका में चलते हैं, जो वाटिका जिसके अंदर आदम रहता था। मेरे प्रियो, ये दुनिया की सबसे पहली वाटिका, सबसे पहला बगीचा, सबसे बड़ा बगीचा, दुनिया का सबसे बड़ा बगीचा, एक ऐसा बगीचा जहां पर जीवन था, एक ऐसा बगीचा जहां पर हर एक बातों की उत्पत्ति हुई, एक ऐसा बगीचा जहां पर परमेश्वर के साथ मनुष्य की संगति निरंतर होती थी, एक ऐसा बगीचा मेरे प्रियो जहां पर पवित्रता पाई जाती थी। एक बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ा, एक बहुत ही अच्छा बगीचा मेरे प्रियो। इस बगीचे में जब हम चलते हैं मेरे प्रियो, 2 अध्याय और उसके 17 वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आदम से, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर के आदम के प्रति एक चेतावनी है, परमेश्वर के आदम के प्रति एक चेतावनी के साथ साथ एक सलाह भी है कि तू इस गार्डन में, इस बगीचे में, इस वाटिका में पूर्ण रीति से स्वतंत्र है, लेकिन सिर्फ एक काम के लिए तुझे मना किया गया है कि ये जो बीच में एक पेड़ है जिसे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के रूप से जाना जाता है, तू इसके फल को कभी ना खाना। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, हमने ये सब सुना है, पढ़ा है हमने, लेकिन यहां पर जिस बात को मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, वो बहुत ही अद्भुत है। और जब हम 3 अध्याय में जाते हैं, तब 3 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना? आप क्या सोचते मेरे प्रियो, क्या सर्प आया और उसने आसानी से स्त्री को इस बात के लिए कह दिया? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। जब अदन की वाटिका बनी, उस अदन की वाटिका में उस महानद से जो 4 धाराएं निकली और एक बहुत बड़ा बगीचा जिसमें बहुत सुंदर सुंदर पेड़, ऊंचे पेड़, अच्छे फलदायक वृक्ष, सब कुछ उसके अंदर, वो सारे जानवर, और आदम उस वाटिका के अंदर ऐसा रहता था कि शेर उसके पास आता था, लेकिन आदम शेर से नहीं डरता था। आदम के जीवन में डर नहीं था, आदम डर को जानता भी नहीं था, और शेर आता था, उसके पैरों को चाटता था, उसके हाथों को चाटता था, उसके गालों को चाटता था, चला जाता था। रीछ आते थे, खतरनाक जानवर आते थे, और वे आदम से के पास आते, घूमते फिरते, मिलते और चले जाते, कोई भी उसमें घबराहट नहीं थी। न जानवर मनुष्य से डरता था और ना ही मनुष्य अर्थात आदम उन जानवरों से डरता था। वैसे ही स्त्री अर्थात हवा, जो परमेश्वर ने आदम के लिए बनाई थी, जब सर्प से उसकी बातचीत हुई, तो मेरे प्रियो वो पहली बार उसकी बातचीत नहीं हुई। सर्प एक योजनाबद्ध तरीके से, अर्थात ये कहें कि शैतान जो है एक योजनाबद्ध तरीके से उसने एक कमजोर पात्र को ढूंढ लिया, और वो कमजोर पात्र हवा थी, और शैतान सर्प में समाया। और सर्प जो है वो अक्सर जब जब हवा अर्थात स्त्री अकेली हुआ करती थी, वो उससे बातचीत करता था। पहले वो हेलो हाय किया, हालचाल पूछा, हालचाल पूछने के बाद वो लगातार हवा से बातचीत करता रहा, 1 दिन छोड़, 2 दिन छोड़,
कभी सुबह कभी शाम, और उसके साथ, स्त्री के साथ उसने अपना एक बहुत अच्छा संबंध बना लिया अन्य जानवरों की अपेक्षा। और शैतान उस सर्प में समाया हुआ था। और मेरे प्रियो, जब एक सही वक्त आया कि जब एक अच्छी फेलोशिप दोनों के बीच में हो गई, और उस फेलोशिप के दरमियान जब उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के पास हवा थी, अर्थात वो स्त्री थी, उसी समय सर्प ने, अर्थात उस शैतान ने अपनी उस योजना के अनुसार, जो प्लानिंग उसने की है उसके अनुसार, उसने स्त्री से इस बात के लिए कह दिया, मेरे प्रियो, इस विशेष वृक्ष के फल को खाने के लिए क्या मना किया गया है। और इसके द्वारा शैतान ने स्त्री की परीक्षा में डाल दिया, या स्त्री से उसकी परीक्षा को किया। मेरे प्रियो, जब सारी बातचीत हुई, स्त्री को भरोसा दिलाया गया दुष्ट शैतान के द्वारा, जो सर्प में होकर आया। मेरे प्रियो, स्त्री ने उसके बहकावे में आकर उस वृक्ष के फल को तोड़ा। न केवल तोड़ा, उसे खाया। उसके बाद आदम के पास लेकर गई, आदम को उसने वो दिया, आदम ने भी उसमें से खाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे प्रियो कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने जो परमेश्वर ने जिस कार्य को करने के लिए मना किया था, उस आज्ञा को उन्होंने तोड़ डाला। वास्तव में मेरे प्रियो, इस आज्ञा उल्लंघन के कारण, इस आज्ञा उल्लंघन के द्वारा मेरे प्रियो, ये उस जीवित महान परमेश्वर की आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया, और वास्तव में वे परमेश्वर से प्रेम करने में असफल हो गए। परमेश्वर से प्रेम करने में असफल हो गए। परमेश्वर उनका सृष्टिकर्ता, आदम और हवा ने फल खाया, और जब फल खाया मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि उन्होंने अपने आप को नंगा पाया। जब 7वां वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए। तब उनको एहसास हुआ कि वे नंगे हैं। मेरे प्रियो, फल खाने से पहले भी वे नंगे थे, पर लज्जाते नहीं थे, क्योंकि वे परमेश्वर के उस महान आवरण को ओढ़े हुए थे। और जब उन्होंने उस फल को खाया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का आवरण जो आदम और हवा ने ओढ़ा हुआ था, मेरे प्रियो, वो आवरण उनके ऊपर से हट गया। और जब हट गया तब उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि वे नंगे हैं। और परमेश्वर का वचन 8वें वचन में कहता है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। मेरे प्रियो, 8वां वचन कहता है, परमेश्वर की आहट पाकर वे झाड़ियों में छुप गए। कितनी अद्भुत बात मेरे प्रियो। और 9वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तब पाते हैं कि वहां पर परमेश्वर यहोवा आदम और हवा को पुकारते हैं। वो पुकारते हैं, आदम तू कहां है? आदम तू कहां है? क्या परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ रहा है? अद्भुत मेरे प्रियो, अद्भुत। परमेश्वर मनुष्य को ढूंढता है। मेरे प्रियो, ध्यान दें, इस संसार में सभी धर्मों को यदि हम देखें तो उनको मनन करें तो हम इस बात के लिए पाते हैं कि इन धर्मों में मनुष्य परमेश्वर को खोजता है। कोई नदी में खोजता है,
कोई पहाड़ की चोटी में खोजता है, कोई गुफा में खोजता है, कोई पेड़ में खोज रहा है, कोई पौधों में खोज रहा है, कोई पत्थर में खोज रहा है, कोई मिट्टी में परमेश्वर को खोज रहा है, कोई रात और दिन अंधियारे और उजाले में खोज रहा है, कोई चांद और सूरज में उस परमेश्वर को खोज रहा है, कोई तारों में खोज रहा है। सभी जगह मनुष्य जा रहा है और मनुष्य जाकर उस परमेश्वर को खोज रहा है, ढूंढ रहा है, उससे मुलाकात करना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम मसीह लोगों के लिए ये एक सुसमाचार है मेरे प्रियो कि हमारा परमेश्वर आज हमें ढूंढ रहा है, हमसे पूछ रहा है, हे आदम तू कहां है, हे आदम तू कहां है। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर के मनुष्य के प्रति एक महान पीड़ा है, एक महान पीड़ा है कि मेरे प्रियो आज वह मनुष्य को ढूंढ रहा है। और मेरे प्रियो, ये आज नहीं ढूंढ रहा है, लेकिन ये उत्पत्ति से, उस सृष्टि के समय से परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ रहा है, उस अदन की वाटिका से ढूंढ रहा है, और आज तक मेरे प्रियो वो ढूंढ रहा है अपने लोगों को। आदम तू कहां है? ये प्रश्न सृष्टि के आरंभ से अर्थात उत्पत्ति से पूछा गया। इसके बाद मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 10 वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा गया है, यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, स्वयं परमेश्वर आज खोए हुओं को ढूंढने आया है मेरे प्रियो। आज भी वह मनुष्य को ढूंढ रहा है। जब तक कोई खोई हुई आत्मा उद्धार ना पा लेती, तब तक उसकी खोज जारी रहती है मेरे प्रियो। वह केवल आदम और हवा को ढूंढता नहीं रहा, परंतु संपूर्ण मानव जाति को खोजने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वह संसार में खोए हुओं को ढूंढे, ताकि जो परमेश्वर की सृष्टि को जिस शैतान ने बिगाड़ दिया, उसे क्या करे, उसे वो सुधार करे। मेरे प्रियो, यहेजकेल नबी इस बात को बहुत ही अच्छी रीति से लिखता है। उस पवित्र आत्मा के नेतृत्व में, उस संदेश में यहेजकेल नबी इस बात के लिए कहता है, यहेजकेल 22 और उसके 30 वचन के अंदर वो कहता है, और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। मेरे प्रियो, उस अदन की वाटिका में उस आज्ञा के उल्लंघन के द्वारा वो बाड़ा बिगड़ गया और यहेजकेल नबी उस बाड़े के विषय में कहता है, मैं ऐसे मनुष्य को ढूंढता हूं जो उस बाड़े को सुधारे। वो कहता है, आदम तू कहां है? वो मुझे ढूंढ रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है, ताकि हम जाकर उस बाड़े को सुधारें। मेरे प्रियो, हम उस बाड़े को सुधारें। आज भी वो पुकार रहा है, हे आदम तू कहां है? प्रियो, हमारा परमेश्वर दयावंत है। आदम ने आज्ञा उल्लंघन किया, पर परमेश्वर ने उसे मृत्युदंड नहीं दिया। जबकि 17 वचन में हमने स्पष्ट पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा कि जब तू इस फल को खाएगा तो तू निश्चित मर जाएगा। लेकिन आदम उस फल को खाने के बाद मरा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी दया, अपना अनुग्रह आदम को दिया, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें दया किया और सिर्फ अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। उन्हें मृत्यु नहीं दिया, लेकिन उस सर्वश्रेष्ठ वाटिका, इस दुनिया की सबसे सुंदर वाटिका, सबसे बड़ी, सबसे अच्छी उस वाटिका में से परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल दिया। यह परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु नहीं दी। विलाप गीत का लिखने वाला 3 अध्याय और उसके 22 और 23 वचन में लिखता है, वो कहता है, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। और 23 वचन क्या कहता है? प्रति भोर वो नई होती रहती है,
प्रतिभोर वो नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे प्रियो, प्रतिभोर हमें एक वो नई भोर को देता है, वह स्वयं हमें ढूंढता है। परमेश्वर आपको और मुझको अपने मेरे नाम से जानता है, आपको आपके नाम से जानता है, और वो नाम लेकर प्रतिभोर को हमें ढूंढता है। आदम तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? स्वयं हमें ढूंढता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका और मेरा नाम जानता है। परमेश्वर आदम की हालत जानता है, उसकी पोजीशन क्या है। परमेश्वर उस वाटिका में उसकी लोकेशन को नहीं जानना चाहता था कि उसकी लोकेशन क्या है, लेकिन परमेश्वर आदम की पोजीशन को जानना चाहता है, पोजीशन को देखना चाहता है, क्योंकि वाटिका तो आदम का घर था। वाटिका तो आदम का घर था। आदम के पास उस वाटिका की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। परमेश्वर के प्रति आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा वो वाटिका अब असुरक्षित हो गई। वो जिम्मेदारी जो आदम को निभानी थी, आदम ने नहीं निभाया। मेरे प्रियो, जब हम भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, मेरे प्रियो, तो हमारी देह, हमारी आत्मा, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, हमारी दुनिया असुरक्षित हो जाती है, और परमेश्वर से हमारे रिश्ते में ब्रेकअप हो जाता है, एक दरार आ जाती है। यीशु हमें ढूंढते हुए स्वर्ग से इस चरनी में आया, एक बढ़ई के घर में आया। मेरे प्रियो, एक बढ़ई के घर में आया वो, और ना केवल मेरे प्रियो वो बढ़ई के घर में आया, बाइबल कहती है कि वह, प्रभु यीशु मसीह के लिए कहती है कि वह अपने भक्तों को जानता है। वो अपने भक्तों को जानता है, वे कहाँ छिपे हैं, कौन से पेड़ के पीछे छिपे हैं, उन्होंने कौन से पेड़ के पत्तों की लंगोट बनाई है, और वो किससे अपने आप को छिपा के रखे हुए हैं। मेरे प्रियो, वो मनुष्य का अतीत जानता है, वो मनुष्य के मार्गों को जानता है। वो जानता है कि आप सच में मसीह हैं या मसीह होने का ढोंग कर रहे हैं। वो जानता है इस बात को। मेरे प्रियो, इसलिए वो हमें ढूंढता है, कहता है, आदम तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? हमारे द्वार के पास आकर वो हमारे द्वार को खटखटाता है। आज यीशु पुकार रहा है, मेरे प्रियो, आपको पुकार रहा है, मुझे पुकार रहा है। यीशु कह रहा है, तू कहाँ है? यीशु कह रहा है, तू कहाँ है? मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इस कोरोना महामारी से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। आदम तू कहाँ है? तू कहाँ छिपा है? परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस परमेश्वर का अंगीकार करें, हम उस परमेश्वर के सामने अंगीकार करें, अपनी पोजीशन को बता दें, जैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपनी पोजीशन को बताया। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार और 15 अध्याय और उसके 18 वचन में कहता है, उड़ाऊ पुत्र कहता है, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में, वो पिता से इस बात के लिए कहता है कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। उसने हिम्मत जुटाया। मेरे प्रियो, उसने अंगीकार किया अपने पिता के सामने। उसने इस बात के लिए अंगीकार किया, आदम तू कहाँ है? मेरे प्रियो, हर एक सुनने वाला, हर एक देखने वाला, मेरे प्रियो, क्या आज आप में उस उड़ाऊ पुत्र के समान साहस है? क्या उसके समान आप में हिम्मत है कि उड़ाऊ पुत्र के समान आप अंगीकार करें? यदि हाँ, तो मेरे प्रियो, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और कहें, प्रभु मैं यहाँ हूँ,
पश्चाताप करें मेरे प्रियो, अपने छुपने का स्थान बताएं, उस प्रभु से कहें, प्रभु मैं इस पेड़ के पीछे छुपा हूं, मैं इस बीमारी के पीछे छुपा हूं, मैं इस आर्थिक हालात के पीछे छुपा हूं, मैं इस फलाने जगह पे छुपा हुआ हूं मेरे प्रियो। इस बात के लिए हम प्रभु से कहें, अपने छुपने का स्थान बता दें, और यीशु आपकी पोजीशन को, आपके हालात को बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी उस पोजीशन को, उस हालत को बदल देगा जब आप उससे कहेंगे कि मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैं सब बातों को नया कर देता हूं, सब बातों को नया कर देता हूं। प्रभु हमसे हमारा अतीत नहीं पूछेगा, प्रभु हमसे हमारी पुरानी बातों को नहीं पूछेगा, हमें माफ कर देगा और हमें नया कर देगा, हमें नया कर देगा, हमें नया कर देगा। हे आदम तू कहाँ है? हे आदम तू कहाँ है? क्या आप नया होना चाहते हैं? मेरे प्रियो, क्या आप नया होना चाहते हैं? एक प्रश्न है। हम अपने आप को परखें, हम अपने आप को जाने मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचें मेरे प्रियो। क्या आप आदम में हैं? क्या आप आदम में हैं या मसीह में? हम इस बात को जांचें, क्या आप आदम में हैं या मसीह में हैं? यदि आदम में है तो हम बाहर निकल जाएं, हम छिप जाएं, और जो हम छिपे हुए हैं मेरे प्रियो, हम वहां से बाहर निकलें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं यहां हूं, और प्रभु हमारी पोजीशन को बदल देगा। मेरे प्रियो, क्या हम सच में मसीह हैं या मसीह होने का ढोंग कर रहे हैं? क्या आप आदम में हैं या मसीह में हैं? अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। जीवन को देने वाले अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपको हृदय धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमारी आराधना को सुना है पिता, भाई एलिस्टर जेम्स के द्वारा पिता, हम एक अच्छे सुंदर गीत को पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए गाने पाए पिता, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर भाई सुधीर के लिए पिता, आज जिन्होंने पिता परमेश्वर तेरे लोगों के लिए पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को किया पिता, आपने उनकी प्रार्थना को सुना और हाँ और आमीन में पूरा किया है पिता। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर आत्मिक मन्ना के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रदान हुआ है पिता परमेश्वर, और हमसे प्रश्न करता है, आदम तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? मेरे प्रियो, मेरे पिता परमेश्वर, हम होने दे पिता परमेश्वर, सच में पिता हम तुझे इस बात के लिए बताने पाए, हमारे पास वो हिम्मत होने पाए पिता परमेश्वर, उस उड़ाऊ पुत्र के समान हम अपने पिता से इस बात के लिए कहने पाए पिता, इस बात के लिए कहने पाए पिता कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हम अपने छिपने का स्थान बताएं। परमेश्वर चाहता है, हमें बचाना चाहता है, कोरोना महामारी से बचाना चाहता है, दुष्ट संसार से बचाना चाहता है। हम अपने छिपने का स्थान बता दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, सब कुछ नया कर देता हूँ। वो अपने भक्तों को जानता है, उसकी भेड़ें भी उसके शब्द को पहचानती है। मेरे प्रियो, हम अपनी उस परमेश्वर की आवाज को पहचानने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाले देखने वाले को तेरा दास होने के नाते में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देता हूँ पिता। हर एक बीमारी से बचा के रखना पिता परमेश्वर, आर्थिक परिस्थितियों में सुधार करना पिता परमेश्वर, और होने देना पिता परमेश्वर, इनके जीवनों से तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम्हारे अपराधों को भी क्षमा कर, और परीक्षा में न लाए बल्कि बुराई से बचा,
क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ सदा लो एक सी बनी रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीषित करे, अनुग्रहित करे। गॉड ब्लेस यू।